साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर जो ऊहापोह बनी हुई थी वो स्पष्ट स्थिति की ओर है। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी आपने देखा होगा मैंने जो भी जानकारी दी वो बहुत सटीक जानकारी दी साथियों। और सटीक ही नहीं अपितु एकदम जो भविष्य और या ये कह सकते हैं कि आगामी दिनों में होने वाला है उसके संबंध में मैंने पूर्व में भी कहा था कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर कोई संकट नहीं है। ये सरकार की एक मैन लीड भर्ती है और सरकार इसे पूरा करने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है। साथियों अभी यहां पर आप स्क्रीन पर देखिए, आज हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की बात कर रहे हैं और आप ये देखकर बिल्कुल चौंक रहे होंगे कि 1.5 गुना जो यहां पर 2 गुना की जो हमारी लिस्ट थी डीवी की, उसमें से 1.5 गुना का सिलेक्शन जो 1.5 गुना में आ रहे हैं उन सब का सिलेक्शन हो जाएगा। ये मजाक लग रहा होगा लेकिन आज हम इसको बताएंगे। और साथियों रिजल्ट की बात करें तो देखिए जुलाई के लास्ट में आज हम इस वीडियो में बताने वाले क्या नए नियम बना दिए गए, क्या क्या इनके फायदे हैं, सारी जानकारी आपको हम उपलब्ध कराएंगे। साथियों आप सब जानते हैं मैं ऑथेंटिक की बात करता हूं और आप यहां पर देखिए सरकार ने स्पष्ट, आप यहां पर देखेंगे विभिन्न विभागों की लंबित एवं प्रक्रियाधीन भर्तियों की प्रगति की समीक्षा, जिसमें साफ लिखा है चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी कांस्टेबल सहित प्रमुख भर्तियों पर चर्चा की। आप सब जानते हैं साथियों राजस्थान के मुख्य सचिव साहब हैं और मुख्य सचिव साहब ने यहां पर यानी 2 दिन पहले यहां पर देख सकते हो, यहां पर अधूरी राहत चतुर्थ श्रेणी समेत प्रक्रियाधीन भर्तियों में यहां पर क्या दे दिए उन्होंने, पूरी तरीके से राहत दे दी है। ठीक है, नई भर्तियों में 1 साल से खाली होने वाले पद उसी भर्ती की वेटिंग से भरे जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं साथियों, हम यहां पर आपको दिखा दें तो सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया और इस सर्कुलर की जब हम बात करेंगे तो यहां पर देखिए सर्कुलर किसका है, सर्कुलर कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार का है साथियों। और इसमें सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है कि किसी भी पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की मूल सूची, मान लीजिए देखिए क्या कहता है, जो प्रतीक्षा सूची आएगी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये आगामी भर्तियों में शामिल होगी, ऐसा नहीं है। जो प्रतीक्षा सूची आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी, वो मान लीजिए आपको जुलाई के अंदर आपका रिजल्ट आता है, अगस्त में आपकी पोस्टिंग होती है, तो अगस्त 2026 से, कब से, अगस्त 2026 से अगस्त 2027 तक कोई व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है और फिर छोड़ता है, या कोई ज्वाइन नहीं करता है, या ज्वाइन करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। साफ लिखा है उन्होंने यहां पर, कार्य ग्रहण के पश्चात परित्याग मतलब छोड़ना, मृत्यु या पदच्युति यानी हटा देना, तो इस संबंध में पुनः रिक्त हो जाता है। ये पद स्वतः ही नवीन रिक्तियों को मानते हुए नवीन भर्ती में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अब आगे से क्या होगा, ऐसी स्थिति में अब यहां लिख दिया 1 वर्ष की सेवा के भीतर परित्याग करने वाले, ध्यान रखिए परित्याग करने वाले, मृत्यु और पदच्युत होने वाले व्यक्तियों को यहां पर जो होंगे उनके विरुद्ध वर्गवार, ध्यान रखें वर्गवार, अगर ओबीसी की यहां पर खाली सीट रहती है तो ओबीसी के अभ्यर्थी को लिया जाएगा, एससी की रहती है तो एससी की ही लिया जाएगा। और ये और भी लिख दिया है, कुछ लोगों ने कहा साहब ये चतुर्थ श्रेणी पर लागू नहीं है, तो मैं बहुत क्लियर कर दूं चतुर्थ श्रेणी पर भी ये नियम लागू होगा और साफ लिख रखा है सभी, अतः सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है आगे से का मतलब 4 जून 2026 के बाद जितनी भी आप पोस्टिंग देंगे उन सब के अंदर, और ये अर्चना सिंह जो शासन सचिव है उनके साइन है, उनके अंदर ये नियम लागू होगा। ठीक है साथियों, अब बात आती है कि यहां पर कि सर इसके अंदर हम बात करें कि सर ये हमारा यहां पर देखिए क्या कहता है, यहां पर मुख्य सचिव ने 12 भर्तियों की रिपोर्ट देखी, 1 लाख से ज्यादा पदों पर जल्द भर्ती, और साफ लिख दिया 53,749 पदों की जो पात्रता जो चेक की थी उसमें से जो दिव्यांग श्रेणी, खेल और चिकित्सा की जांच की जा रही है साथियों। जैसे ही वो जांच पूरी होगी तो मैं आपको बता दूं यहां पर कि जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बारे में हम बात करें साथियों, ये सरकार की मैन लीड भर्ती है और इसके अंदर आप ये भी जानते हैं कि जो पद है वो 53,749 पद यहां पर है साथियों। और इन यहां पर आपका रिजल्ट कब आएगा सर, रिजल्ट यानी अंतिम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, रिजल्ट आपका अंतिम रिजल्ट जुलाई लास्ट में आएगा। कब आएगा, जुलाई 2026 लास्ट के अंदर आएगा साथियों। पोस्टिंग की जहां तक बात है सर, पोस्टिंग आपको
अगस्त लास्ट में मिलेगी, अगस्त लास्ट में। ध्यान रखिए, ये संभावित जो है दिनांक हम आपको बता रहे हैं साथियों। सर अगस्त में शुरू में क्यों नहीं मिलेगी, तो वो सुनिए, आपको डिपार्टमेंट भी अलॉट होना है और आपसे प्रेफरेंस भी भरवाई जानी है। प्रेफरेंस का मतलब जानते हैं आप, चिकित्सा, शिक्षा और अन्य जो सरकार के विभाग है उनके अंदर आप जा सकते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक चीज और यहां पर ध्यान रखिएगा साथियों कि सर अब बात यह आती है कि सर सिलेक्शन की बात जहां तक करें, सिलेक्शन तो जो 1.5 गुना जो है, देखिए 1.5 गुना, 1.5 गुना का मतलब आप समझ रहे हैं, 1.5 गुना का मतलब है डीवी आपकी कितने की हुई है, 2 गुना की, और 2 गुना की हुई है, तो 2 गुना की अगर डीवी हुई है तो उसमें उसका आप 1.5 गुना, मतलब आप ये मान के चलिए 1.5 गुना में जो आ रहे हैं उन सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों हो जाएगा वो भी सुन लीजिए। क्यों, ये देखिए शुरुआती दौर पर हो सकता है आपको शुरुआती दौर में नहीं हो पाए, ये ध्यान रखना, शुरुआती दौर में संभव नहीं होगा लेकिन बाद में होगा। और मैं आपको बता दूं यहां पर 10 वेटिंग लिस्ट, यहां पर लगभग, यहां पर ध्यान रखिए कितनी वेटिंग लिस्ट, चतुर्थ श्रेणी में 10 वेटिंग लिस्ट आएगी कम से कम वेटिंग लिस्ट। देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों का जैसे थर्ड ग्रेड के अंदर हो गया, किसी का कांस्टेबल में हो गया, किसी का सेकंड ग्रेड में हो गया, अभी रिजल्ट आया है, किसी का फर्स्ट ग्रेड में हो जाएगा। तो ऐसे प्रकार से कोई बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी जो सेंट्रल में चले गए, तो 1.5 गुना में जो आ रहे हैं उनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो एक तो ये आप लोग समझ ले, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं आपके लिए अंतिम टारगेट नहीं है, आप आगे की तैयारी करें। ठीक है, एक जानकारी देनी थी। कांस्टेबल सॉरी चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर कोई आंच नहीं है, वो सरकार का ड्रीम है और जल्दी पूरा हो जाएगा। आप सबको मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।